नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमृत कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि एमएस वर्ड में नोटबुक का पेपर कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। केवल हम लोग 10 मिनट के अंदर एमएस वर्ड में नोटबुक का पेपर बनाना सीखेंगे। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि नोटबुक का पेपर कैसे बनाया जाता है, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक का जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमृत लाल और आप देख रहे हैं अमृत कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। ये वीडियो पसंद आता है और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये जो एमएस वर्ड में नोटबुक का पेपर डिजाइन कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम सबसे आसान और सरल तरीका बताएँगे, पूरा लाइव प्रैक्टिकली तरीका बताएँगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएँगे। अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक का ज़रूर देखना है, आपको ध्यान से देखना है। जो बताएँगे उसी तरीकों को फ़ॉलो करना है और आपको अपने एमएस वर्ड में नोट का पेपर डिज़ाइन करना सीखना है। तो चलिए मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपना कंप्यूटर ओपन करना है। कंप्यूटर ओपन करने के बाद एमएस वर्ड ओपन करना है। अब ये एमएस वर्ड क्या है? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, एमएस वर्ड एक एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, जिसके अंतर्गत हम कोई भी टाइपिंग से रिलेटेड या फिर डिजाइनिंग से रिलेटेड कार्य होते हैं, उसको कर सकते हैं। एमएस वर्ड के बारे में पूरा प्रॉपर तरीके से एक क्लास सीरीज आएगा, जिसके अंदर हम एमएस वर्ड की सारी जानकारी पढ़ेंगे। जिसमें उनके फंक्शन कई सारे फंक्शन होते हैं, बटन होते हैं, अलग-अलग भाग होते हैं, सभी की जानकारी हम जानेंगे। अभी तो सिर्फ हम जान रहे हैं कि ये जो एमएस वर्ड हम पढ़ने वाले हैं, इस एमएस वर्ड के अंदर हम एक नोटबुक का पेपर डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, ताकि आपको जब वीडियो सीरीज़ आएगी, तो वीडियो की जो सीरीज़ मिलेगी, आपको पढ़ने में थोड़ा मज़ा आए। तो इसलिए हम थोड़ा सीख लेते हैं कि एमएस वर्ड में जो नोटबुक का पेपर डिज़ाइनिंग कैसे किया जाता है, तो जिससे आपकी थोड़ी बहुत यहाँ पर जानकारी मिल जाए। तो एमएस वर्ड ओपन कर लेना है, कैसे किया जाता है देखिए। आपको अपना कंप्यूटर ओपन कर लेना है। जैसे आप अपना कंप्यूटर ओपन कर लेंगे, उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से विंडोज़ प्लस आर प्रेस करना है। अगर आपको अपने कंप्यूटर में विंडोज़ के बारे में नहीं पता है, विंडोज़ बटन नहीं पता है, यानी कि आप यूँ मानो कि आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कीबोर्ड, और कीबोर्ड में ये जो विंडोज़ बटन है यहाँ पर, कई किसी-किसी कीबोर्ड में यहाँ पर लिखा भी होता है विंडोज़ यूँ, या फिर आपको डायरेक्ट ऐसी बटन मिल जाएगी, ये हमारे विंडोज़ बटन है, और इस बटन के साथ आपको आर बटन दबाना है। देखिए, विंडोज़ प्लस आर बटन करेंगे, जैसे विंडोज़ प्लस आर बटन करते हैं हम, विंडोज़ प्लस आर यहाँ पर प्रेस करते हैं, तो जैसे विंडोज़ प्लस आर करेंगे, रन कमांड खुल जाएगा। रन कमांड में आपको वेन वर्ड लिखना है। देखिए, WINWORD बिना स्पेस का वेन वर्ड लिखना है। बिना स्पेस से आपको वेन वर्ड लिखने के बाद ओके बटन प्रेस करना है। जैसे ओके बटन प्रेस करेंगे, आपका एमएस वर्ड है वो ओपन हो जाएगा। देखिए, ये हमारा एमएस वर्ड है वो ओपन हो गया है। ये हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया है। कुछ इसी तरीके से आपको भी अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद आपको अपने कंप्यूटर में कुछ इस तरह से एक स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ पर एमएस वर्ड का इंटरफेस रहेगा। इंटरफेस में आपको यहाँ पर कई सारी डिटेल रहेगी, जो हम वीडियो सीरीज के अंदर पढ़ने वाले हैं। पर यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, हम डायरेक्ट अपना जो पेज डिजाइनिंग का कार्य है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन करने के बाद अपनी जो नोटबुक का पेपर डिजाइनिंग करना है, इसके लिए आपको पेज साइज सेट करने हैं। यानी कि आपको एमएस वर्ड में कोई भी काम करने से पहले पेज सेटअप का कार्य सबसे पहले करना होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में, जैसे हम कोई मकान का निर्माण कर रहे हैं, मकान का निर्माण करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं, ताकि हमारा उल्टा सीधा ना हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नक्शा तैयार करते हैं। उसी प्रकार आपको भी एमएस वर्ड में कोई भी कार्य करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको पेज सेटअप करना होता है। पेज सेटअप इसलिए करना होता है क्योंकि कोई पेज काफ़ी बड़ा होता है, कोई पेज काफ़ी छोटा होता है, कोई पेज लंबा-बड़ा इस प्रकार से होता है। तो इसलिए हमें पहले सबसे पहले किस साइज़ पे, किस सेटअप पे आपको पेज बनाना है, नोट का पेपर बनाना है, इसके लिए आपको सबसे पहले पेज सेटअप करना होता है। पेज सेटअप करने के लिए आपको अपने एमएस वर्ड में पेज लेआउट का टैब दिखाई देगा। देखिए, पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है। पेज लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर पेज सेटअप एक ग्रुप मिलेगा। पेज सेटअप ग्रुप में आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम यूँ करके 3-4 बटन मिलेंगे पेज सेटअप में। अब इनमें से आपको सबसे पहला बटन का यूज़ करना है, वो है साइज।
साइज़ बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, साइज़ में आपको कई सारी साइज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। इनमें से आपको A4 साइज़ को सेलेक्ट करना है। देखिए ध्यानपूर्वक हमने सबसे पहले पेज लेआउट को टिक किया, पेज लेआउट को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारी बटनें मिलेंगी, इनमें से आपको साइज़ बटन पे जाना है यहाँ पर। साइज़ बटन पे जाने के बाद आपको A4 साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। ए फॉर साइज़ क्या है वो हम वीडियो सीरीज़ के अंदर पढ़ेंगे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक कर देना है अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, जानकारी आपको अच्छी लगती है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि हर प्रकार की जो कंप्यूटर के जो बेसिक से लेकर एडवांस तक की जो क्लासें आने वाली है, वो सारी क्लासें मिल जाने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल के बारे में थोड़ी यहाँ पर मैं जानकारी दे देता हूँ। देखिए दोस्तों हमारा चैनल अमृत कंप्यूटर जहाँ पर मैं आपको कंप्यूटर की बेसिक से लेकर एडवांस तक की जानकारी सिखाता हूँ। अभी तक ये जो हमारा वीडियो नंबर 9 रिकॉर्ड हो रहा है और पहले हमने 8 वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। जिसमें सबसे पहले वीडियो के अंतर्गत मैंने बताया है कि कंप्यूटर को किस तरह से चालू करना है, चालू करने का सही प्रोसेस और इनमें कौन-कौन से डिवाइस होते हैं। सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और सीखिएगा कि कंप्यूटर को किस तरह से हमें चालू करना है। उसके बाद कंप्यूटर को बंद करने का तरीका और फंक्शन की इसकी जानकारी यूँ करके कई सारे यहाँ पर मैंने वीडियो बनाए हैं। आप हमारे जो वीडियो है वो देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर अमृत कंप्यूटर सर्च करके हमारा जो चैनल है उसको ओपन करिएगा और चैनल ओपन करने के बाद वीडियो सीरीज़ में जाइएगा वहाँ और वीडियो सीरीज़ में जाइएगा, वीडियो वाले बटन को फिर क्लिक करके एक-एक करके सभी वीडियो यहाँ पर देख लेने हैं। अगर आपको वे भी जानकारी चाहिए तो। दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर की हर एक प्रकार की बेसिक जानकारी है, बेसिक से लेकर यानी कि ज़ीरो लेवल की जानकारी दे रखी है। आपको पूरा प्रोसेस समझाया गया है कैसे क्या होता है। कंप्यूटर कीबोर्ड की ऑल शॉर्टकट की, फंक्शन कीज़ और कंप्यूटर स्क्रीन की जानकारी, कंप्यूटर में नेटवर्क कैसे चालू किया जाता है, ये सभी जानकारी मैंने यहाँ पर एक-एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। आपको भी अगर ये सारी जानकारी हासिल करनी है तो उन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों और भी कंप्यूटर की जितनी भी क्लासें आएगी, वो सबसे सरल से सरल भाषा में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। जो भी मुझे यहाँ पर अभी तक कंप्यूटर का ज्ञान है और जितना भी ज्ञान है, सारा ज्ञान मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाकर कंप्यूटर के माध्यम से आपको सिखाऊँगा कि कैसे क्या होता है, सारा कुछ डिटेल सिखाऊँगा। जैसे सीएससी आईडी कैसे चलाने, ई-मित्र आईडी कैसे चलाने, कंप्यूटर में ऑनलाइन का कार्य कैसे करना है, आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, पैन कार्ड कैसे बनाना है, कंप्यूटर की बेसिक से लेकर एडवांस तक की सभी जानकारी यहाँ पर मिलने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मिलने वाले हैं सभी प्रकार की जानकारियाँ। अभी हमारा ये वीडियो नंबर 9 रिकॉर्ड हो रहा है। धीरे-धीरे करके सभी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध होने वाले हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। हमने यहाँ पर पेज सेटअप का कार्य कर दिया, ए4 साइज़ सेलेक्ट कर दी। उसके बाद आ जाना है आपको यहाँ पर आपके जो पेज लेआउट टैब है उसमें मार्जिन बटन पे। आपको पेज साइज़ सेट करने के बाद मार्जिन सेट करनी है। मार्जिन क्या होती है? देखिए दोस्तों, मार्जिन ये वे होती है जो आप अक्सर टाइप करते हैं, टेक्स्ट टाइप करते हैं कुछ भी आपके कंप्यूटर में और टेक्स्ट टाइप करते समय हमारे जो पेज और टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस रहता है, जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ पर हमारा पूरा पेज है और पूरे पेज में अक्सर यहाँ पर यहाँ से नहीं लिखकर यहाँ पर इतनी जगह छोड़कर फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पेज और टेक्स्ट के बीच में काफ़ी स्पेस छोड़ रखा है ऊपर, तो ये हमारा टॉप यानी ऊपर का स्पेस है। इधर राइट साइड देखिए तो राइट साइड के अक्षर यहाँ भी टाइप होने चाहिए थे या फिर यहाँ पर भी होने चाहिए थे। तो यहाँ पर नहीं होकर यहाँ पर हो रहे मतलब ये हमारा स्पेस छोड़ रखा है। तो ये जो स्पेस छोड़ रखा है वो हमारा मार्जिन कहलाता है। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद राइट साइड में पूरा कर देंगे, राइट साइड में भी जितना हमने मार्जिन छोड़ रखा है उतना स्पेस ये ऑटोमेटिक छोड़कर हमारी जो लाइन है वो नीचे ले आएगा। तो ये हमारे पेज के चारों तरफ जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, टेक्स्ट टाइप करने के बाद मतलब टेक्स्ट टाइप करते समय पेज के चारों तरफ जो स्पेस छोड़ दिए जाते हैं वो हमारा पेज मार्जिन कहलाता है। तो पेज मार्जिन क्या होता है? मैं टेक्स्ट या एक बार डिलीट कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा पेज मार्जिन क्या है। यानी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, टेक्स्ट और पेज के बीच में जो स्पेस छोड़ रखा है, खाली जगह छोड़ रखी है वो हमारा पेज मार्जिन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं पेज मार्जिन सेलेक्ट कर देते हैं देखिए, यहाँ पर मार्जिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कई सारी मार्जिन मिल जाएगी। हमें यहाँ पर एक कई सारी मार्जिन मिल जाएँगे, इनमें से आपको सबसे नीचे एक कस्टम मार्जिन मिलेंगे, देखिए कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन के ऊपर आपको क्लिक करना है, कस्टम मार्जिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेज सेटअप का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। इस पॉपअप में आपको टॉप मार्जिन पूछी जा रही है, टॉप में 2.54 सेंटीमीटर यहाँ पर स्पेस छोड़ रखा है। तो इसको क्या कर देना है, अभी पेज से डिज़ाइन करने के लिए आपको यहाँ पर 0 कर देना है, सभी में आपको 0 कर देना है। देखिए एक बार मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, आपको भी यहाँ पर क्या करना है 0 कर देना है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके को फॉलो करना है, ताकि आपका पेज का जो नोटबुक का जो पेज है वो डिजाइनिंग हो जाए। देखिए यहाँ पर हम 0 कर देते हैं, आपको भी 0 कर लेना है।
देखिए, टॉप मार्जिन 0 कर ली, लेफ्ट मार्जिन 0 कर दी, बॉटम मार्जिन भी हमने 0 कर दिया, राइट मार्जिन भी 0 कर दिया। यानी कि यूँ मानो कि ये जो पेज डिज़ाइनिंग का कार्य कर रहे हैं, उस पेज डिज़ाइनिंग के कार्य में हम कोई भी मार्जिन नहीं रखना चाहते। इसलिए हमने क्या किया, टॉप सभी लेफ्ट, राइट, बॉटम सभी मार्जिन हमने 0 कर दिया। आपको भी 0 ही कर लेना है, उसके बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको अगर इग्नोर बटन मिलता है तो इग्नोर कर लेना है। जैसे हमारे पास डायरेक्ट ये हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो टिमटिमाने वाला कर्सर है वो यहाँ पर आ गया है। आप जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो आपके बिना मार्जिन के आएँगे। अब ये हमारा काम हो गया, मार्जिन सेट करने का काम यहाँ पर हो गया है। अब क्या करते हैं, मार्जिन में आप सभी को पता है, मार्जिन सेट करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर जो नोटबुक का जो डिजाइनिंग पेपर है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा नोटबुक का डिजाइनिंग पेपर, और इस डिजाइनिंग पेपर की जो ये जो डिजाइनिंग पेपर जिस तरह से बना रखा है, उसी प्रकार का डिजाइनिंग पेपर हम बनाना सीखने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। तो देखिए, ये हमारी डिजाइनिंग में आप देख सकते हैं ऊपर से हमने कुछ जगह है वो खाली रख रखी है, यानी कि ये जो लाइनें हैं आपकी वो यहाँ से खाली रख रखी है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी ये जो मार्जिन सेट करने के बाद आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करना है। देखिए एंटर बटन, जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये जो टिमटिमाने वाला कर्सर है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। फिर हम प्रेस करेंगे थोड़ा और नीचे आ जाएगा। तो आपको यूँ करके लगभग अपने अनुसार यहाँ पर इस कर्सर को नीचे ले आना है। तो हमें लगभग इतना जो पेज है नीचे, ये जो कर्सर है इतना नीचे ले आए, आपको भी 2-3 बार प्रेस करना है। और कर्सर अगर आपको लगता है ठीक है, इतना ही नीचे आना चाहिए, आपको ना तो ज़्यादा यहाँ पर नीचे लाना है और ना ही कम लाना है। तो आपको थोड़ा हिसाब से अपने अनुसार यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टिमटिमाने वाला कर्सर इतना यहाँ पर रख दिया है, आपको भी कुछ इसी तरीके से 2 या 3 बार आप लास्ट है एंटर बटन प्रेस करिएगा। अगर एंटर बटन के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको यहाँ पर कीबोर्ड में एंटर बटन देखिए, यहाँ पर एंटर बटन दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एंटर बटन, ये हमारा एंटर बटन है। और इस एंटर बटन को हम प्रेस करेंगे, जैसे प्रेस करेंगे तो आपका जो टिमटिमाने वाला कर्सर है वो नीचे आ जाएगा। आपको अगर कीबोर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है और आप कीबोर्ड की कंप्लीट जानकारी जानना चाहते हैं, सभी बटनों के बारे में परिचय होना चाहते हैं, तो आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर एक कंप्यूटर कीबोर्ड की जो जानकारी है, उस जानकारी के बारे में प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो की लिंक मैं अपनी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगा। या फिर डायरेक्ट आप यूट्यूब पर अमरत कंप्यूटर सर्च करेंगे, हमारा चैनल ओपन करिएगा। चैनल ओपन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कंप्यूटर कीबोर्ड का एक वीडियो मिलेगा, वीडियो सीरीज़ मिलेगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो आपको उस वीडियो में कंप्यूटर कीबोर्ड की कंप्लीट जानकारी हासिल हो जाएगी। जहाँ पर मैंने एक-एक बटन के बारे में बताया है, कौन-सी बटन कैसे काम करते हैं, कौन-सी बटन कहाँ पर होते हैं, क्या नाम होता है किस बटन का, टोटल कितने बटन होते हैं, कीबोर्ड की कंप्लीट जानकारी दे रखी है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में बताते जाता हूँ ताकि आपको यहाँ पर याद रह सके। तो यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे, एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपका जो टिमटिमाने वाला कर्सर है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में लाइनें लानी है, यानी कि जो आडी लाइनें होती है जो, वो लाइनें आपको लानी। लाइनें लाने के लिए आपको अपने कंप्यूटर के जो एमएस वर्ड आपने ओपन किया है, एमएस वर्ड में आपको इंसर्ट टैब मिलेगा पेज लाउट के जस्ट बगल में। इंसर्ट टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है। इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक इंसर्ट टैब में टेबल बटन मिलेगा। देखिएगा टेबल बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। टेबल बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल, यहाँ पर इंसर्ट टेबल के ऊपर हम क्लिक करते हैं। इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट टेबल का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर बॉक्स दे रखा है, नंबर ऑफ रो यहाँ पर एक लिख रखा है बॉक्स में। आपको दोनों बॉक्स में एक-एक लिख देना है। देखिए नंबर ऑफ रो में तो पहले से 1 लिख रखा है, नंबर ऑफ कॉलम में 3 लिख रखे थे, हम क्या कर देते हैं इसको 1 कर देते हैं। अगर आपके पास भी इस प्रकार से 3 लिख रखे हैं तो आपको 1 कर देना है इसको हटाकर। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा फर्स्ट,
इस चेक बॉक्स को टिक कर देना है। अगर आपके पास पहले से टिक करके रखा है तो इसको टिक करने की ज़रूरत नहीं। अगर टिक करके नहीं रखा है तो आपको फर्स्ट बॉक्स को टिक कर देना है। जैसे इसको टिक कर देंगे उसके बाद ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी एक लाइन है वो खींच ली जाएगी, यानी कि एक लाइन है वो ला दी जाएगी। नोटबुक तैयार करने के लिए आपको नोटबुक का पेपर तैयार करने के लिए यहाँ पर एक जो रो आडी लाइन है वो आ जाती है। अब ये आडी लाइन तो आ गई है, पर ये जो लाइन है काफ़ी पतली है। अगर इसके हम प्रिंट निकाल कर पेन से लिखने की कोशिश करेंगे इस लाइन के अंदर, तो अक्षर हमें काफ़ी छोटे-छोटे अक्षर लिखने होंगे। तो ऐसे अक्षर हम नहीं लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं पर हमें थोड़ा सही नहीं लग रहा है। तो इसको क्या कर देंगे, इसकी हाइट है, इसकी चौड़ाई है वो थोड़े बढ़ा देते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर जैसे कि आपने ये जो टेबल इंसर्ट करवाया है, इसमें टेबल इंसर्ट होता है। इंसर्ट टेबल में जाकर आपने टेबल बटन के ऊपर क्लिक किया और टेबल इंसर्ट करवाया है। टेबल में आपने एक रो ली और एक रो जो आपकी काफ़ी पतली है। जैसे आप टेबल इंसर्ट करवाते थे आपके एमएस वर्ड में डिज़ाइन और लेआउट टैब ओपन हो जाते हैं। अगर आप इस टेबल के बाहर क्लिक कर देंगे गलती से कभी, तो ये जो डिवीज़न और लेआउट टेब दोनों गायब हो जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपके पास भी आ गई है या फिर आ जाएगी तो आपको घबराने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आपको जो टेबल आपने इंसर्ट करवाई टेबल के अंदर वापस क्लिक करना है। जैसे आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे डिज़ाइन और लेआउट टैब वापस आ जाएँगे। अब डिज़ाइन और लेआउट टैब से ही आप इसकी हाइट विड्थ कम-ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेआउट टैब में आना है। देखिए लेआउट टैब में आते हैं हम। जैसे हमने टेबल इंसर्ट की, टेबल इंसर्ट करने के बाद लेआउट टैब में आते हैं। लेआउट टैब में आपको हाइट बटन मिलेगा। हाइट बटन आपको यहाँ पर बढ़ाना है। देखिए ऊपर वाला बिंदु के ऊपर क्लिक करेंगे 0.5 सेंटीमीटर आ गया, थोड़ा इतना बड़ा है। फिर इसको क्लिक करेंगे, देखिए धीरे-धीरे हमारी ये हाइट है वो बढ़ रही है। आपको अपने अनुसार हाइट को रख लेना है, कितने रखने हैं, कितने क्या सही है व्यवस्थित में लगभग 0.8 जो सेंटीमीटर हाइट है वो थोड़ी ठीक लग रही है। अगर आपको भी 0.8 सेंटीमीटर हाइट ठीक लग रही है तो आपको 0.8 सेंटीमीटर रख देने। तो 0.8 सेंटीमीटर हम रख देते हैं, आपको भी इतने लगभग रख देने। उसके बाद क्या कर देना, आपको यहाँ पर कई सारी ऐसी लाइनें बना देनी। तो कई सारी लाइनें बनाने के लिए आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में टैब बटन मिलेगा। देखिए टैब बटन के बारे में जानकारी नहीं है तो यहाँ पर मैं टैब बटन बता दूँ। टैब बटन ये है हमारा टैब बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं टैब बटन को ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये हमारी एक लाइन है। टैब बटन के ऊपर मैंने प्रेस किया, एक लाइन और आ गई है, 2 लाइनें हो गई हैं। फिर हम प्रेस कर देते हैं 3 हो गई, 4 हो गई, यूँ करके आपको अपने कंप्यूटर की जो एमएस वर्ड में नोटबुक का पेपर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उसमें आपको टैब बटन से इस प्रकार से कई सारी लाइनें ले आने हैं। देखिए हम यहाँ पर कई सारी लाइनें ले आते हैं और सबसे नीचे हम कॉपी की कुछ इतनी जगह छोड़ देते हैं। आप सभी को पता होगा जब भी आपने अपनी नोटबुक का पेपर देखा होगा, उस नोटबुक के पेपर में सबसे नीचे कुछ जगह खाली छोड़ दी जाती है और ऊपर से भी कुछ जगह खाली छोड़ दी जाती है। और इसके बीच में हमें क्या करना है, यहाँ पर लाइनें वाला जो कार्य है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर लाइनें वाला कार्य कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो रेड कलर की लाइनें खड़ी और आड़ी रहती है वो लाइनें बनानी। वो लाइनें लाने के लिए आपको अपने कंप्यूटर की इमेज वर्ड में इंसर्ट टैब मिलेगा, इंसर्ट टैब के ऊपर जाना है। इंसर्ट टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है और इंसर्ट टैब में आपको शेप्स बटन मिलेगा, शेप्स बटन के ऊपर जाना है और शेप्स बटन में आपको लाइन वाला बटन मिलेगा। लाइन बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपका माउस का कर्सर प्लस में बदल जाएगा पेज के ऊपर आने के बाद। और आपको जहाँ से लाइन खींचनी है वहाँ पर आपको ये प्लस वाला बटन रखना है और आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और लाइन को खींचना स्टार्ट कर देना है। अगर आप बिना शिफ्ट बटन प्रेस किए अगर लाइन खींचोगे तो लाइन वो टेढ़ी-मेढ़ी आएगी, इसलिए शिफ्ट बटन को दबा कर रखना है, फिर आपको लाइन को खींचना प्रारंभ करना है। देखिए जब तक आपकी लाइन कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको माउस के जो लेफ्ट बटन है उसको और शिफ्ट बटन को छोड़ना नहीं है। हमारी लाइन यहाँ पर पूरी हो गई तो हम अभी छोड़ देते हैं। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर अपनी जो लाइन है वो कंप्लीट करवा देनी है। एक बार फिर बता देता हूँ, देखिए लाइन बनाने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के लिए जाने के बाद आपको शेप्स बटन मिलेगा। शेप्स बटन में आपको लाइन बटन मिलेगा। देखिए लाइन बटन
लाइन बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और लाइन बटन उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको माउस का कर्सर प्लस में बदल जाएगा और प्लस में बदलने के बाद आपको जहाँ से लाइन खींचनी है वहाँ पर कर्सर को रखना है और लाइन को खींचना प्रारंभ करना है। पर लाइन टेढ़ी-मेढ़ी जाएगी इसके लिए आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाना है। शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद आपको इस प्रकार से लाइन को सीधा नीचे खींच लेना है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लाइन कंप्लीट खींच दी है और यहाँ तक से पेज आधा बाकी रह गया है। अगर इसे पूरा करना है आपको, अगर आपके पास भी ऐसा हो जाता है, तो आपको ये जो लाइन सेलेक्टेड है, लाइन सेलेक्टेड के पास ही आपको बिंदु दिखाई देगा। देखिए ये बिंदु है और ऊपर भी आपको बिंदु दिखाई देगा। अगर आप इस लाइन के बाहर क्लिक कर देंगे तो आपका जो बिंदु गायब हो जाएगा। ये मतलब ये जो आपकी लाइन खींची हुई है आपकी, ये लाइन अभी सिलेक्ट नहीं है। आपको इसे वापस सेलेक्ट करना है। वापस सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करने के लिए आपको इस लाइन के ऊपर आ जाना है। और लाइन के ऊपर आने के बाद आपको इसके ऊपर प्रेस करना है। देखिए जैसे लाइन के ऊपर आएँगे प्लस बता देगा यहाँ पर। अब क्लिक करना है यहाँ पर लाइनें यहाँ पर जो ये बिंदु आ रही है वो आ गई और लाइन को जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्मेट टैब भी ओपन रहेगा। अगर लाइन के बाहर क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्मेट टैब वापस गायब हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसलिए जब आपकी लाइन सिलेक्ट रहेगी तो यहाँ पर बिंदु भी रहेंगे और आपका फॉर्मेट टैब भी रहेगा। अगर फॉर्मेट टैब गायब हो गया तो यूँ समझिएगा कि आपका जो लाइन है आपने जो खींची गई लाइन है वो अनसिलेक्टेड है। अब क्या करना है वापस फिर से इस लाइन को पूरा करना है, इस बिंदु के ऊपर आना है, अंत वाले बिंदु के ऊपर और आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना है और माउस की लेफ्ट बटन से इस लाइन को वापस खींचना प्रारंभ करना है। लाइन पूरी होने के बाद आपको छोड़ देना है, छोड़ने के बाद आपकी लाइन लगभग यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अगर ऊपर-नीचे करना है तो आपको कीबोर्ड से एरो बटन वगैरह मिलेंगे। देखिए एरो बटन कौन से आते हैं? ये हमारे एरो बटन इन एरो में से कोई भी 4 एरो में से ऊपर ऊपर के लिए अप एरो प्रेस कर सकते हैं, नीचे के लिए डाउन एरो, राइट साइड के लिए राइट एरो, लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट एरो इस प्रकार से कोई भी आपको यहाँ पर बटन प्रेस करने हैं। और जैसे शिफ्ट बटन आप प्रेस कर रहे थे, शिफ्ट बटन ये थी हमारी शिफ्ट बटन। इस शिफ्ट बटन के साथ आपको माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करके आपको यहाँ पर खींचनी थी लाइन। तो शिफ्ट बटन के बारे में जानकारी नहीं है, शिफ्ट बटन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर हमारी यहाँ पर लाइन है वो खींच ली गई है। आपको यहाँ पर लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है इस लाइन का कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए फॉर्मेट टैब में जाना है। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद आपको शेप आउटलाइन यहाँ पर मिलेगा। शेप आउटलाइन आपको कौन से कलर में रखना है, वो कलर यहाँ पर आपको चॉइस कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन का कलर है वो चेंज हो गया है। कलर चेंज होने के बाद आप पता यहाँ पर लगा सकते हैं कि ये लाइन है वो काफ़ी पतले हैं। थोड़ी लाइन की हाइट है वो बढ़ानी है, थोड़ी मोटाई करनी है, उसके लिए आपको शेप आउटलाइन के ऊपर ही क्लिक करना है फॉर्मेट टैब में और यहाँ पर आपको एक तीसरे नंबर पर एक बटन मिलेगा विड्थ। यहाँ पर विड्थ के ऊपर क्लिक करना है। विड्थ में आपको कई सारी विड्थ मिलेगी। पतली करनी लाइन तो पतली भी कर सकते हैं, मोटी करनी तो और भी मोटी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर मोटी करनी मोटी लगभग इतनी मोटी करनी इस ये जो 5वें नंबर पर आपको जो लाइन मिल रही है वो लाइन आपको टिक कर देनी है। जैसे 5वें नंबर पे लाइन जो मिलती है वो टिक करेंगे आपकी जो लाइन है तो वो थोड़ी मोटी हो जाएगी यहाँ पर। अब क्या करना है इसका डबल करना है, इस लाइन का डबल करना है। डबल करने के लिए कंट्रोल प्लस डी प्रेस करते हैं। तो ये जो लाइन है हमारी डबल हो जाएगी और एरो बटन से ऊपर नीचे ये जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। थोड़ा हम यहाँ पर वीडियो फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो रहा है और लंबा वीडियो देखना थोड़ा बोरिंग का काम होता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार देखिएगा, 2 बार में समझ में नहीं आता है, 3 बार देखिएगा, यूँ करके आप डबल रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर वीडियो थोड़ा फास्ट करते हुए वीडियो यहाँ पर जो क्लास है अपनी यहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि ये वीडियो आपको थोड़ा छोटा मिले और देखने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लाइनें ले आए और लाइनें ये खड़ी लाइनें हमने यहाँ पर बना दी। खड़ी लाइनें बनाने के बाद आपको क्या करना है आडी लाइनें भी बनानी है। आडी लाइनें बनाने के लिए आपको वही प्रोसेस अपनाना है। इंसर्ट टैब में आना है। इंसर्ट टैब में सेव बटन मिलेगा। सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। लाइन जो शेप है वो उसको टिक करना है और आपको जहाँ से लाइन खींचनी है वहाँ से लाइन आपको खींचना प्रारंभ कर देना है। लाइन को शिफ्ट बटन के साथ खींचना है ताकि आपकी लाइन सीधी आए एकदम। ये हमारी सीधी लाइन हमने खींच ली है। तो कुछ इस तरीके से आपको भी सीधी लाइन खींचनी है, ऊपर-नीचे कई जगह खाली रह गई तो आपको एरो बटन से ये कर सकते हैं। अब लाइन का कलर बदलना है, फॉर्मेट टैब में जाना है, फॉर्मेट टैब अगर कभी हट जाता है तो आपको वापस इसी शेप के ऊपर क्लिक करना है तो वापस फॉर्मेट टैब आ जाएगा।
और आपको फॉर्मेट टैब में आने के बाद यहाँ पर जो कलर आपको रखना है वो कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और इसकी जो हाइट है वो आपको शेप आउटलाइन के ऊपर आना है और विड्थ बटन के ऊपर आना है और यहाँ पर 5वें नंबर पे जो नंबर दे रखा है मैंने 5वें नंबर की जो लाइन बताई है, तो इस 5वें नंबर की लाइन को यहाँ पर हाइट में कन्वर्ट कर देना है। और ये जो लाइन है हमारी हाइट भी बढ़ गई और कलर भी चेंज हो गया। अब क्या करते हैं इसको कंट्रोल प्लस डी बटन की मदद से इसको डुप्लीकेट कर देते हैं और ये लाइनें हैं वो हमारे डबल हो गए हैं। अगर कोई ऊपर नीचे लाइन करने तो आप एरो बटन की मदद से इसको ऊपर नीचे वगैरह कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इस प्रकार से एक व्यवस्थित यहाँ पर लाइनें बना दी। यहाँ पर हमारा लगभग 65% जो पेज डिजाइनिंग का कार्य है वो कंप्लीट हो गया है। अब क्या करते हैं यहाँ पर हम आप सभी को पता है कि ये मतलब बन गया हमारा पेज कंप्लीट बन गया है। पर अभी तक 5% में आपका बाकी है। आप सभी को पता है कि जब हम नोटबुक का पेपर देखते हैं, नोटबुक के पेपर में डेट और पेज नंबर लिखे होते हैं। तो यहाँ पर हम पेज और डेट ये जो कैसे लिखवाते हैं, पेज और डेट लिखने के लिए आपको इंसर्ट टैब में आना है। इंसर्ट टैब में आने के बाद आपको सेव बटन मिलेगा। शेप में आपको टेक्स्ट यहाँ पर बॉक्स भी मिलेगा एक और आपको एक नॉर्मल शेप मिलेगा। आपको कोई भी नॉर्मल शेप यहाँ पर ले लेना है, कोई डिजाइनिंग का शेप। तो सबसे अच्छा जो जो शेप मिलेगा आपको यहाँ पर स्टार एंड बैनर यहाँ पर मिलेंगे। स्टार और बैनर में आपको एक शेप ये वाला मिलेगा या फिर जो भी आपको पसंद आ रहा है उस शेप को यहाँ पर ले सकते हैं। मैं ये वाला जो डिजाइनिंग है वो ले रहा हूँ। आपको भी ये वाला हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ये वाला ले लेना है। और आपका माउस का कर्सर प्लस में बन जाएगा। जहाँ से आपको वो डिजाइनिंग बनाना है वहाँ पर माउस का कर्सर रखना है और माउस की लेफ्ट बटन दबाकर इसको खींच लेना है। तो आपका जो डिजाइनिंग है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको जहाँ पर व्यवस्थित रखना है वहाँ पर रख सकते हैं आप इसको। इसके ऊपर क्लिक करके माउस की लेफ्ट बटन दबाकर इसको प्रेस करके कहीं पर भी लाके इसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर नहीं हो रहा है तो आप एरो बटन से भी ऊपर-नीचे इसको कर सकते हैं। जैसे ऊपर करना थोड़ा ऊपर-नीचे। ये हमारा यहाँ पर शेप हमने तैयार कर लिया। अब क्या करते हैं इस शेप का थोड़ा कलर रेड वगैरह कर लेते हैं। ये जो कलर आ रहा है वो हटा लेते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मेट टैब मिलेगा। फॉर्मेट टैब में शेप फिल बटन मिलेगा। सबसे पहले शेप फिल के अंदर जाना है और नो फिल कर देना है, ठीक है? जैसे नो फिल कर देंगे तो आपके शेप के अंदर का जो कलर है वो डिलीट हो जाएगा और बाहर का जो बॉर्डर कलर है वो बाकी है। तो बॉर्डर कलर हम रहने देते हैं। बॉर्डर कलर हमें थोड़ा चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। तो रेड कलर यहाँ पर शेप आउटलाइन के ऊपर जाते हैं और शेप आउटलाइन में जो रेड कलर मिलेगा वो रेड कलर आपको सिलेक्ट कर देना है। तो आपका यहाँ पर जो डिजाइनिंग है वो रेड कलर में शिफ्ट हो जाएगी यानी कि सिलेक्टेड हो जाएगी। अब क्या करना है इसके अंदर डेट और पेज नंबर लिखना है। इसके लिए आपको वही प्रोसेस इंसर्ट टैब में जाना है, सेट बटन के ऊपर जाना है। ये जो टेक्स्ट बॉक्स वाला बटन है इसको आपको लेना है एक बार। इसको लेने के बाद आपको कहीं पर भी एक शेप का निर्माण कर देना है। कहीं पर भी कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर ही क्लिक करना है। कहीं पर भी क्लिक करने के बाद आपको जो भी लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ पेज नंबर PAGE। देखिएगा यहाँ पर पेज नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ PAGE, पेज नंबर। यूँ करके आप लिख सकते हैं। पेज नंबर लिखने के बाद आप डॉट डॉट करके इसकी खाली जगह भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से एंटर बटन दबाना है। एंटर बटन के बारे में जानकारी नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ, वैसे बता रखा है मैंने। एंटर बटन ये हमारा एंटर बटन हमें प्रेस करना है इसके अंदर। एंटर बटन हम जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पर हमारा जो कर्सर है टिप-टिप होने वाला थोड़ा नीचे आ जाएगा और शेप थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेना है। देखिए अगर हम इसको बड़ा नहीं करेंगे तो हम जो अक्षर लिखेंगे वो हमारे नीचे आएंगे। देखिए हम लिखना चाहते हैं DATE डेट। यहाँ पर डेट लिखा हमने, ये अक्षर हाइड हो रहा है इसके लिए शेप को थोड़ा बड़ा करना है। कॉर्नर मिलेगा, ये सारे कॉर्नर कॉर्नर में आपको ये जो नीचे वाला कॉर्नर मिलेगा वहाँ पर माउस का कर्सर लाना है। माउस के लेफ्ट बटन दबा के इसको खींच लेना है तो आपका जो अक्षर है वो दिखने लग जाएगा यानी कि ये हमारी शेप बड़ा हो गया। अब ये जो शेप है हम यहाँ पर आगे भी लिख सकते हैं। जैसे डेट में हम सबसे पहले दिनांक लिखते हैं, दिनांक के लिए कुछ जगह खाली छोड़ देते हैं और इस प्रकार से एक आडी लाइन खींच लेते हैं। फिर आपको यहाँ पर महीना लिखना होता है तो महीने के लिए हम लाइन छोड़ देते हैं और आडी लाइन खींच लेते हैं। कुछ इस तरह से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं और आगे सन लिख देंगे तो तारीख लिखने का काम है वो क्लियर हो जाएगा। पर इसको क्या करना है, थोड़ा अक्षर है वो ब्लैक कलर के आ रहे हैं, इसका कलर भी अक्षर का कलर भी चेंज करना है।
और ये इसका थोड़ा हाइट वगैरह भी इसको बढ़ाना वगैरह करना है और ये पेज नंबर और डेट के बीच में काफ़ी स्पेस है वो भी हमें कम करना है। तो सबसे पहले हम स्पेस कम कर देते हैं। इन सभी वर्ड को पहले एक बार सेलेक्ट कर देते हैं, ऑल सेलेक्ट। इसके लिए कंट्रोल प्लस ए बटन प्रेस करनी है। कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की, अगर आपके शॉर्टकट की नहीं पता है शॉर्टकट की के बारे में, शॉर्टकट की का प्रॉपर वीडियो है, उस वीडियो को हम आप जरूर देखिएगा। इसकी लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। पहले से हमारे वीडियो बना रखे हैं शॉर्टकट की के, उन वीडियो को देखकर आप शॉर्टकट की सीख सकते हैं, उनका प्रैक्टिकल लाइव प्रैक्टिकल सीख सकते हैं। हमने कंट्रोल प्लस ए प्रेस किया, दोनों लाइनें यहाँ पर सिलेक्ट हो गई, ऑल सेलेक्ट हो गई। उसके बाद आपको होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ ग्रुप मिलेगा, पैराग्राफ में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेस बटन मिलेगा। इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर कर देना 1.0। 1.0 कर देंगे, लाइन थोड़ी पास पास में आ जाएगी और पास में करने तो आपको और इसके ऊपर क्लिक करना है और लास्ट में एक बटन मिलेगा रिमूव स्पेस आफ्टर। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो लाइन है स्पेस है वो काफी कम हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा स्पेस। और इसका अभी हम क्या देना है, कलर चेंज। कलर चेंज करने के लिए आपको आ जाना है होम टैब में। होम टैब में आने के बाद आपको ये जो यहाँ पर फॉन्ट में आपको ये जो ए बटन मिलेगा, फॉन्ट कलर करके रहेगा, इसके ऊपर क्लिक करने जो भी कलर रखना है वो रख सकते हैं। हम यहाँ पर रेड कलर रखना चाहते हैं और इसको थोड़ा मोटा करना चाहते हैं। मोटा करने की जो शॉर्टकट की मैंने बता रखी है वो कंट्रोल प्लस बी है। कंट्रोल प्लस बी कर देने ये मोटे हो जाते हैं। अब क्या करना है, पेज नंबर और डेट यहाँ पर लिख रखे हैं, हमें इस डिजाइन के अंदर शिफ्ट करने। इस डिजाइन के ऊपर आपको माउस की लेफ्ट बटन दबाने, दबाकर आपको उस लाइन की ओर खींचना है और खींचकर आपको इसकी ओर बढ़ा देना है। तो जैसे बढ़ा देंगे तो आपकी जो लाइन है वो आ जाएगी। उसके ऊपर ये जो हमारा शेप के अंदर हमने लिखा था, शेप के अंदर ये जो कलर हो रहा है व्हाइट कलर, इस कलर को हटाना है। इसके लिए आपको फॉर्मेट टैब में जाना है, शेप फिल में जाना है, नो फिल कर देना है और शेप आउटलाइन पे जाना है और नो आउटलाइन आपको यहाँ पर कर देना है। जैसे इसको कर देंगे तो आपकी जो लाइन है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर कभी कोई कम ज्यादा है तो आपको इसको इस प्रकार से कर देना है। तो हमारी यहाँ पर ये जो कॉपी यानी नोटबुक का डिजाइनिंग का कार्य यहाँ पर हमारा लगभग क्लियर हो गया। हम बाहर क्लिक कर देते हैं। अब देख सकते हैं आपका जो नोटबुक का पेपर डिजाइनिंग का कार्य कंप्लीट हो गया है। थोड़ा वीडियो भले ही लंबा हो गया पर जानकारी मैंने सभी स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से दी है। कोई भी जानकारी यहाँ पर छोड़ी नहीं है, जो भी जानकारी दी है सही और सटीक जानकारी दी है। अगर आप भी इसी तरह से कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और कंप्यूटर की सारी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, छोटी से छोटी जानकारी आपको हासिल करनी है और आपको कंप्यूटर में सीखकर अपने डिजिटल युग में आगे बढ़ना है तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। हम आपको छोटी से छोटी जानकारी आपको सिखा देंगे, हर एक प्रकार की जानकारी सीखेंगे, ऑनलाइन की जानकारी भी सीखेंगे, ई-मित्र का कार्य भी सीखेंगे और सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं कंप्यूटर की सभी जानकारी हम देंगे। और यहाँ पर हम आरसीआईटी भी करवाते हैं। अगर आपको ऑनलाइन एडमिशन करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे जो नंबर है आपको कमेंट बॉक्स में या फिर आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर दिखाई दे रहे होंगे, सिर्फ आपको वहाँ पर व्हाट्सएप वगैरह करना है और आपको बताना है आरसीआईटी एडमिशन के बारे में। अगर आरसीआईटी का एडमिशन करवाना है तो आपको आरसीआईटी एडमिशन करके लिखना है। तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको आरसीआईटी का एडमिशन चाहिए, आपको आरसीआईटी में एडमिशन दिलाना है। तो हाँ, आरसीआईटी भी करवाते हैं कंप्यूटर कोर्स जिसमें एक सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम की सारी तैयारी हम इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाएँगे और नोट्स वगैरह भी देंगे। आपको हमारा ग्रुप भी जॉइन करने को मिल जाएगा। तो आप सीख सकते हैं कंप्यूटर के बेसिक से लेकर एडवांस तक की जानकारी। अगर आप हमारे सेंटर पर आकर भी सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं या फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिल जाएँगी। जय हिंद साथियों, वीडियो वैसे लंबा हो गया और भी जानकर हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और भी आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।